बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ के मुख्य चौक पर जीएसटी की रेड। पेंट की दुकान पर कार्रवाई में मचा हड़कंप। आजमगढ़ के मुख्य चौक उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीएसटी विभाग की टीम ने गुटर राम पेंट की दुकान पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ओवर रेटिंग और दस्तावेजों में हेर फेर की गोपनीय शिकायत मिलने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की। टीम पिछले 6 घंटे से दुकान में जांच कर रही है। बिलिंग, स्टॉक व टैक्स से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। रायबरेली में स्कूल वैन का कहर। मासूम छात्र गंभीर घायल, सिस्टम पर उठे खड़े सवाल। रायबरेली के महाराजगंज में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां स्कूली वैन ने अपने ही स्कूल के छात्र को कुचल दिया। घायल मासूम की हालत नाजुक बताई जा रही है और जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट आई। हैरानी की बात यह है कि बालाजी पब्लिक स्कूल नियमों की अनदेखी कर रही है। कमर्शियल की जगह प्राइवेट गाड़ी से बच्चों को ढो रही है। गाड़ी वैन वाले ने चढ़ा दिया है। तो बच्चे की क्या दिक्कत हुई है? बच्चे के सर में दिक्कत है, बाथरूम फट गया है, उसे ले जा रहे राजली। सब क्या नाम है? राहुल यादव। कहाँ के रहने वाले? वहाँ पर ये हॉस्पिटल आए अपने बच्चे के साथ जो चोट लगी, क्या है मामला? मामला ये है कि बालाजी पब्लिक स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है। अच्छा। और वहाँ एक ड्राइवर ने आगे से गाड़ी से कुचल दिया, बच्चे को ऊपर चढ़ा दिया। किस क्लास में था है आपको बच्चा? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? बताया गया राजली ले जाइए, सर्जन को किसी दिखाइए। अच्छा, प्राथमिक उपचार केवल किया गया है यहाँ पे। तो कैसे मतलब ये घटना हो गई है इतनी बड़ी? घटना वहीं पढ़ता था, हमसे झूठ तो बताया गया कि आइसक्रीम खाने गया था बच्चा, लेकिन बच्चा जब बाहर निकला तो बताया हमसे कि क्या कहते हैं कि गाड़ी वाले ने कुचल दिया। जब गाड़ी वाले से पूछा हमने तो वो गाड़ी वाले ने कहा कि बच्चा आगे आ गया था, इसलिए आगे हमने, लेकिन चढ़ गई गाड़ी। स्कूल में ही चढ़ गई? स्कूल के अंदर ही था बच्चा। तो आपकी क्या समझ आ रहा है कैसे घटना हुई, क्या मतलब लग रहा है? ड्राइवर की लापरवाही से हुआ ये सब। ड्राइवर की लापरवाही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में ईद का जश्न, कड़ी सुरक्षा के बीच 636 स्थानों पर अदा हुई नमाज। एक महीने के रमजान के बाद आजमगढ़ में ईद उल फितर का पर्व बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले में 636 ईदगाहों पर मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर के बदरका ईदगाह पर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मौजूद रही। करीब 1200 सिविल पुलिस, 3 कंपनी पीएसी, 24 क्यूआरटी टीम, होमगार्ड और पीआरडी के जवान तैनात रहे। और ठीक है सरसा जी, ईद के मौके पर आप आए हुए हैं यहाँ पे ईदगाह पे, क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ के देशवासियों को? देखिए, ईद के इस मौके पर मैं आजमगढ़ सहित अपने समस्त देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये ईद का त्यौहार मैं सोचता हूँ पूरे एक महीने की बहुत कठिन उसके बाद, इतने दिन तक रोजे के बाद इतना सब्र, इतनी इबादत के बाद ईद का मौका आता है। और इस मौके पर जहाँ सबको बधाई देता हूँ, वहीं ऊपर वाले से यही दुआ है कि हमारे ज़िले में, प्रदेश में, मुल्क में अमन हो, चैन हो, सुख हो, शांति हो और सब लोग खुशहाली और तरक्की करें। यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है और यही मैं शुभकामनाएं अपने समस्त देशवासियों को देना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ जहां ईद की खुशी है, दूसरे तरफ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया का मुसलमान जो है, ईरान और फिलिस्तीन के जो आज अक्सा मस्जिद पे नमाज नहीं होने दिया जा रहा है, उसका गम भी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ईद की खुशी तो है,
ये इसीलिए जो है रमजान पाक मुबारक जो गुजरा है, हम जो रोजा रहते हैं वो आंख से भी रोजा रहते हैं। भूख, सिर्फ भूख नहीं, एक दूसरे के भूख को महसूस करने के लिए, एक दूसरे की जरूरत को महसूस करने की एक मकाम होता है। एक दूसरे की मदद करने की जो ज़कात निकलता है, उससे हम लोग एक दूसरे की जो जरूरियात होती है उससे पूरा किया जाता है। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे एक तरफ ये गम भी है कि आज ईरान जो है अकेले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जो लड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो है उसका एक तरह से समर्थन और ये भारत सरकार को भी चाहिए, इसलिए कि भारत का वो एक सच्चा मित्र रहा है। ईरान हमेशा जब भी दुख की घड़ी में जो है हमेशा खड़ा रहा है। और आज भी देखिए जहां गैस की किल्लत है पूरे दुनिया के देश के अंदर, उसमें सब कुछ भुला कर भी जो है उन्होंने जो है भारत के समर्थन की वजह से उन्होंने यहाँ के लिए गैस दिया, तेल दे रहे हैं। और आज बारूद के ढेर पे जो आज पूरी दुनिया जो है खड़ी है, आज विश्व युद्ध के तरफ जो एक देश जा रहा है, उसमें हम अपने भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पटल पे ये ईरान का साथ दें, और देना भी चाहिए उनको नैतिकता के आधार पे भी, इसलिए कि जब जब जरूरत पड़ी है भारत जो है को जो है तो ईरान हमेशा साथ खड़ा रहा है। काला पहनने का संकेत इसीलिए था कि ये हम एक तरफ खुशी का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिलों में एक गम भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अमन चैन की दुआओं के साथ मनाया गया त्योहार। मुरादाबाद में ईद उल फितर का पर्व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले भर की मस्जिदों और ईदगाहों पर हजारों मुस्लिम श्रद्धालुओं ने नमाज अदा की और देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा, जिससे पूरे आयोजन में शांति व्यवस्था बनी रही। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। पिछले एक महीने से जनपदीय प्रशासनिक टीम के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सभी सम्रांत नागरिकों के द्वारा, सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा लगातार एक विरुद्ध एक्सरसाइज की गई थी और इसमें हर लेवल पर संपर्क स्थापित किया गया था, समन्वय स्थापित किया गया था। जितने भी इश्यूज थे सबको एड्रेस किया गया और आज जनपद भर में जो ईद की नमाज है वो सकुशल संपन्न हो रही है और इसमें हम अपने सभी जितने भी सम्रांत नागरिकगण, वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस ये रहे, इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है और हम हृदय से इन सबके आभारी हैं। बात की जाए लगातार पुलिस प्रशासन लोगों से 20 कमेटी बैठक में वार्ता कर रहा था लगातार, और उसका असर भी देखने को मिला है। बहुत अच्छे माहौल नमाज को अदा कराया गया है। ड्रोन निगरानी देखिए, ये लगातार जनपद को सुपर जोन, सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड किया गया था। सारी जगह पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था और फोर्स के साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स को भी डिप्लॉय किया गया था और इस सारी की सारी जो व्यवस्था थी इसको ड्रोन के माध्यम से भी मॉनिटर किया गया और सबके सहयोग से, सबके एक अच्छे समन्वय टीम के रूप में कार्य करने से सब कुछ सकुशल संपन्न। ईद के इस मौके पे हमारी चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा से फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल। समर्थकों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब गौ रक्षक के रूप में पहचान रखने वाले फरसा वाले बाबा की कथित तौर पर गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने जमकर हंगामा किया। समर्थकों का आरोप है कि बाबा गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस दौरान प्रशासन की गाड़ियों पर पथराव की घटना भी सामने आई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर रहे हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?